जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कप्स वाली सीरीज के अंदर कोड कार्ड्स देखेंगे। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। पेजेस की बात करते, पहले पेज ऑफ कप की बात करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है ये। कितने प्यार से उसने कप के अंदर एक मछली को देख रहा है वो। ये सपने देखने वाले लोग होते हैं और बहुत ही इनोसेंट होते हैं, इमोशनल होते हैं। इनके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। मतलब बहुत ही ये तरीके से बचपने जैसी हरकतें करते हैं ये। उस तरीके से रहना पसंद करते हैं। ये कार्ड उन लोगों को दर्शाता है जिनका बहुत इमेच्योर बिहेवियर होता है, जो कि एक पेज का ट्रेट है। सारे पेजेस इमेच्योर होते हैं, जो इमेच्योरिटी की वजह से अपनी लाइफ में मिलने वाली सक्सेस और प्रोग्रेस को रोक देते हैं। किसी ना कहीं से उनके अंदर अड़चन आ जाती है उनकी प्रोग्रेस के अंदर। इनके अंदर बहुत गहरी क्रिएटिविटी तो होती है पेज ऑफ कप्स के अंदर, क्योंकि इमोशन का साइन है ये। कप्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी का को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो क्रिएटिविटी है वो आपको ये इसकी ड्रेस, पर्सन की ड्रेस के ऊपर आप देख रहे हैं कमल के फूल उसमें दिखाई दे रही है हमको। और इस व्यक्ति को नेम और फेम चाहिए लाइफ के अंदर, जो रेडिश फ्लावर की वजह से हमको दिखाई दे रही है। ड्रेस भी इसकी मोस्टली रेड कलर की है। और इसने एक ग्रीन कलर का हेडगियर पहन रखा है, जो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करने के लिए रिप्रेजेंट करता है। और जो ऑरेंज कलर के शूज हैं वो इम्पल्सिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पीछे पानी की आपको लहरें दिखाई दे रही हैं वो स्टेबल इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसके इस व्यक्ति के इमोशंस उतने स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनको अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं इस बैलेंस करने में इसको कहीं ना कहीं कमी है। और जो मछली है वो अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो धरती आपको दिखाई दे रही है वो येलो कलर की है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रास्ते पे चल रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी मैरिज इमेच्योरिटी जो है उसी पे चलता रहा तो ये इसको इमोशनल हैप्पीनेस, खुशियां नहीं मिलने वाली, बहुत ही लैक कर जाएगा वहां पे। और हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आ रही हैं उनको ये मिस कर जाए। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि ये सपने देखने वाले होते हैं, डे ड्रीमर्स होते हैं। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें चली जाती है। अ, जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में लॉस भी दे जाता है। तो ये कार्ड उस तरीके से अगर ये बिहेव कर रहे हैं तो लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। या आप जहां पे फोकस कर रहे हो वहां से आपका फोकस हट जाए, वो भी लॉस ऑफ फोकस, कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है। तो आप यही सजेस्ट करोगे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और एक्शंस जो लें वो बहुत ही तरीके से सोच समझ के लें, मेच्योरिटी दिखाएं उसके अंदर, ताकि जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो पॉजिटिवली आपके फेवर में वर्क करें। नेक्स्ट आते हैं हम नाइट ऑफ कप्स पे। आप इस पर्सन को देख रहे हैं बड़ा चार्मिंग सा लग रहा है। कप्स का कार्ड है इमोशंस का, राजकुमार जैसा चार्मिंग दिखाई दे रहा है। साथ ही आर्टिस्टिक है, इसकी ड्रेस देखिए, इस पे कितनी कलाकारी हो रखी है। ये व्यक्ति आर्टिस्टिक भी होते हैं। और
आपने बाकी नाइट्स देखे हैं, लेकिन इस नाइट को देखिए, ये कितना ग्रेसफुल दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत एग्रेशन में दिखाई दे रहा था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी भागता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में बस खड़ा हुआ था, उसे कोई लेना ना देना। वो चल भी नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था। ये है, ये कुछ शुरुआत करने जा रहा है। बहुत ही डिसेंट सा हमें दिखाई दे रहा है। ये थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक भी होते हैं, इनको पता है सामने वाले से अपना काम कैसे निकलवाना है। ये कार्ड एंजेलिक ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस जिनसे इस व्यक्ति को गाइडेंस मिल रही है, वो आपको इसके इसे जो कवच पहन रखा है सिर पे, जो कैप है, हेलमेट टाइप जो है, उसके ऊपर एंजल विंग से आपको दिखाई दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसे कप को बहुत ही ध्यान से संभाल के पकड़ रखा है कि अ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस व्यक्ति के अंदर अपने रिलेशनशिप्स को संभालने की, उनके रिस्पेक्ट करने की क्वालिटी है। उसको पता है कि कैसे अपने रिश्तों को संभाला जाता है। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। आर्टिस्टिक मैंने बताया ही, क्रिएटिव ये भी है। अ, ये लोग पूरी तरीके से तैयार है कि जीवन में आगे क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो उसको वैसे ही लेना, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना इनको आता है, एंड दे आर रेडी। इनके पास डिवाइन सपोर्ट है ही, हमने देखा एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। रिलेशनशिप क्वेश्चन के अंदर अगर ये आता है तो बहुत ही स्मूथ आपकी रिलेशनशिप जाने वाली है, आप बता सकते हैं। और उसके अंदर नेचुरली ग्रोथ होगी आराम से, और बॉन्डिंग अच्छी होगी आपकी। पीछे जो ये चल के जा रहा है, किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है पीछे आपको, ब्राउन कलर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप के अंदर। इस कार्ड में आपको रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल मिलेंगे। ग्रोथ है लाइफ में, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। और सक्सेस आपको दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप के अंदर आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं क्वीन ऑफ कप्स की तरफ। क्वीन ऑफ कप्स को आप देखिए, कितने कंपैशन के साथ उसने अपना कप पकड़ रखा है दोनों हाथों से, कहीं गिर ना जाए। बहुत ही अ, शांति प्रिय और नर्म दिल वाली ये है क्वीन। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ये बहुत ज्यादा सोचती हैं, ओवर थिंक करती हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न भी रखती है। ओवर कंसर्न आप बोल सकते हैं। ये इमोशनली कई बार डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। भले ही इन्होंने जो अपने परिवार के लिए किया है, वहां पे आप इनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल गए हो, लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो, लेकिन कभी कभी ये इमोशनली थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये इनके हाथ में जो कप है वो आपको एकदम रॉयल कप दिखाई दे रहा है। हमने इतने कप्स के कार्ड्स देखे, तो कहीं पे भी हमें इस तरीके का कप दिखाई दिया नहीं दिया। ये पहला कप है, बहुत ही रॉयल दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ जो जिस ये थॉर्न पे बैठी हैं, उसका थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैकिश एनर्जी है। तो थोड़े बहुत नेगेटिव सोच इनके अंदर आ जाती है। जब ये इमोशनली थोड़ी सी अपसेट होती हैं तो ये बहुत नेगेटिव भी हो जाती है। इनके जो थ्रॉन के ऊपर आप देखेंगे ना, एक वो बच्चा नीचे की तरफ बना हुआ है। ये इतना अपने परिवार के लिए करती है, इतना परिवार के लिए करती है कि कभी कभी
मतलब जबरदस्ती अपने आप को उस चीज में लगा लेती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बिना काम चल जाता है, लेकिन नहीं, ओवरडू करना। अरे बच्चे के लिए मुझे ये करना है, मुझे हस्बैंड के लिए ये करना है, मुझे अपनी बहन के लिए ये करना है। मतलब हर चीज, मैं इसका भी ये कर दूं, उसका भी वो कर दूं, उसका भी वो कर दूं, वो भी कर दूं, सब कुछ मैं ही कर दूं। तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड भी कर सकते हो। तो उसकी वजह से ये एग्जॉस्ट भी हो जाती है कई बार। इनके लिए सजेशन यही है, अपना फोकस थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर की तरफ करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। वो इनको शांत होने में हेल्प करेगा। इनको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। एक बार इनको लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए, अपने अंदर शांति मिल जाए, फिर ये सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इनका जो कप है वो ऊपर से बंद है। कप बंद होने का मतलब क्या है? इमोशंस का बंद हो जाना। ये कभी कभी इतनी परेशान रहती है, आप इनके इमोशनल इम्बैलेंस को पहचान नहीं सकते। मतलब से दुखी होगी ना, इमोशनली अगर हर्ट होगी, तो ये अपना कप बंद भी कर लेती है। खोलना और बंद करना आता है। ये पूरे कप की सीरीज में एक ऐसा इकलौता कप है जो बंद हो सकता है। तो सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दें, जरूरी है। आगे चलते हैं किंग ऑफ कप्स की तरफ। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक है। इनको दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। आप देख रहे हैं इनका सिंहासन कहाँ रखा हुआ है? पानी की लहरों में। पानी की लहरें इमोशंस, आपका दिल, और सिंहासन, अर्थ एलिमेंट, हेड, स्टेबिलिटी। इन्होंने पानी की लहरों पे, और लहरें कितनी ऊपर नीचे हो रही है, कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। आप देख रहे हैं पीछे शिप भी दिखाई दे रहा है। तो कितने अच्छे तरीके से इनको बैलेंसिंग करनी आती है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है। और ये व्यक्ति अपने इमोशंस को लेके बहुत फर्म है, और अपने इमोशंस को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से तरीके से संभाल रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने कप कितने अच्छे से पकड़ रखा है। एक हाथ में अथॉरिटी वॉन्ड पकड़ रखी है, एक हाथ में कप पकड़ रखा है। ये दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, और इनको पता है किस तरीके से, किस सिचुएशन के अंदर मुझे एक्ट करना चाहिए। अथॉरिटेटिव नेचर है, किंग है तो। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले ये लोग होते हैं। इनके जो कपड़े हैं ग्रीन कलर के, वो आपको दिखाए, लाइफ में ग्रोथ दिखा रहे हैं। शूज येलो ब्लैक मिक्स हैं। तो ये सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी अड़चने आएंगी, लेकिन इनको उसमें से निकलना आता है। जो इनका क्राउन है, वो क्राउन आप देखोगे तो उसमें ग्रोथ भी है, प्रोस्पेरिटी भी है, नेम फेम सब कुछ है। ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, सारे कलर्स इनके क्राउन के अंदर है। तो इनके पास सब कुछ है। पानी के ऊपर है इनका तो। सॉरी, पानी भी आप देखेंगे ना, तो वो ब्लू, ग्रीनिश ब्लू है, के साथ येलो को गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। वो भी मतलब कभी कभी इमोशंस एकदम अनस्टेबल से हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये उसको कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। कभी कभी इनको कुछ अपॉर्चुनिटी इनकी मिस भी हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में मतलब कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। पीछे आपको फिश दिखाई दे रही है, वो नई अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, और आपकी लाइफ में गुड लक को रिप्रेजेंट करती है। और जो पीछे शिप दिखाई दे रहा है, वो
अ, विदेश से आने वाली अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है रिलेशनशिप आपका बाहर हो, या किसी पर जाति पर धर्म के व्यक्ति के साथ हो सकता है, या अ, कोई बहुत ही क्लोज मेंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, जो दूसरे धर्म को मानता हुआ या विदेश से आपकी लाइफ में आ सकता है। ये व्यक्ति जो इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनसे बहुत बेनिफिट ले सकता है और पॉजिटिव आउटकम ले सकता है। जैसा कि शुरुआत में बताया था कि ये प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों में बैलेंस करना जानता है। अगर उन्होंने वो चीज़ को अपना के रखा तो ये बहुत इजीली उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और लाइफ में ग्रोथ को पा सकते हैं। धन्यवाद।